स्वागत है आपका, अभिनंदन है आपका जेके शिक्षा चैनल में। और आज हम साथियों पढ़ेंगे राजस्थान के अध्याय नंबर 5 कक्षा 6 की बुक, और उसमें आज़ादी से पूर्व राजस्थान का स्वरूप, यानी कि क्लास 6 में जो अध्याय नंबर 5 है उसमें हम पढ़ेंगे कि आज़ादी से पूर्व सरकार का क्या स्वरूप था। यानी राजस्थान जो वर्तमान स्वरूप जो आज हमें दिखाई देता है, अगर हम कल्पना करें कि आज से जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले हमारे राजस्थान की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी किस प्रकार थी, और इसमें जो शासन व्यवस्था थी किस प्रकार की थी। तो आइए शुरुआत करते हैं हम। देखिए, आजादी से पूर्व हमारा राजस्थान वर्तमान स्वरूप में नहीं था। यह मुख्यतः विभिन्न रियासतों में विभाजित था। ये रियासतें स्वतंत्र राज्य की तरह शासन संचालन करती थी। रियासतों के शासक अपने मंत्रियों एवं जागीरदारों की सहायता से शासन का संचालन करते थे। देखिए, आज जो हम स्वरूप दिखाई दे रहे हैं उस प्रकार के जिस प्रकार 33 आज जैसा जो स्वरूप दिखाई देता हमारे 33 जिलों समेत, इस प्रकार का स्वरूप आजादी से पूर्व नहीं था। हमारा राजस्थान, पूरा राजस्थान जो है वह 19 रियासतों में अलग अलग 19 रियासतों में विभाजित था, और उन्हीं रियासतों के द्वारा अलग अलग स्वतंत्र रूप से शासन चलाया जाता था। तो उसमें हम अगर बात करें कि जो राजा होते थे वह अपने मंत्रियों की सहायता से राज्य का शासन का संचालन करते थे, और प्रत्येक रियासत की अपनी अपनी शासन व्यवस्था एक समान थी, क्योंकि सभी में मंत्री होते थे, और मंत्री जो होते थे राजा को सहायता देते थे, और इस प्रकार राजा अपने राज्य की संकट के समय उनसे सलाह मशवरा लेके इस प्रकार राज्य का संचालन करता था। तो आइए हम देखते हैं आगे। जागीरदार मंत्रियों, रियासतों के शासक अपने मंत्रियों एवं जागीरदारों की सहायता से शासन का संचालन करते थे। मंत्री होते थे, उनके द्वारा शासन का संचालन किया जाता था, और उसके अलावा जागीरदार जो होते थे उनके द्वारा भी जो शासन का संचालन किया जाता था। अगर हम बात करें, अगर जागीरदारों की बात करें तो जागीरदार कौन होते थे, तो आसान भाषा में हम इसको समझते हैं कि देखिए, जागीरदार जो होते थे गांव के मुखिया होते थे, और गांव का समस्त संचालन जागीरदारों के हाथ में होता था, और जागीरदार एक तरह से राजा के अधीनस्थ रहकर कार्य करता था। और जब राजा को सहायता होती थी किसी संकट के समय, तो अपने सैनिक उपलब्ध करवाता था, और इस प्रकार वह राज्य की रक्षा के लिए भी कटिबद्ध था। जागीरदार गांव के प्रशासक होते थे तथा गांव की देखरेख की समस्त जिम्मेदारी जो होती थी जागीरदारों की होती थी। शासक शक्ति का सर्वोच्च केंद्र साझा होता था। शासन का प्रकार राजशाही शासन कहलाता था। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो शासक होता था शक्ति का सर्वोच्च अधिकारी होता था, राजा होता था, और इस प्रकार की शासन करने की जो शासन व्यवस्था थी वह राजशाही शासन कहलाती है। राजशाही शासन कहलाती है या राजतंत्रशाही शासन व्यवस्था कहलाती है। वर्तमान में हम देखते थे जो स्वरूप बदल गया है, और राजतंत्र से स्वरूप गणतंत्रात्मक स्वरूप हो गया है, संवैधानिक भी हम इसे कह सकते हैं। तो इस प्रकार अब हम देखते हैं कि राजशाही शासन व्यवस्था का स्वरूप किस प्रकार होता था। राजशाही शासन का स्वरूप निम्न प्रकार होता था। देखिए, राजस्थान की विभिन्न राज्यों में सिसोदिया, राठौड़, कच्छावा और चौहान आदि वंश के शासक राज करते थे। हम जैसा कि हमने पूर्व में पढ़ा है कि जो राजस्थान 19 रियासतों में विभाजित था, अलग अलग रियासतों में इस प्रकार अलग अलग वंश के राजा राज करते थे। जैसा कि उदाहरण के तौर पर हम देखें तो सिसोदिया वंश, चौहान वंश, राठौड़ वंश, इस प्रकार गोहिल वंश, इस प्रकार जो है वह अलग अलग वंशों के अलग अलग राजा शासन करते थे। किंतु शासन व्यवस्था लगभग सभी की समान थी। जो शासन करने की जो व्यवस्था थी सभी शासकों की समान थी। विभिन्न रियासतों में शासन संचालन के लिए केंद्रीय व्यवस्था के पदाधिकारी राजा, मंत्री, बख्शी और खराची परगना अधिकारी प्रमुख होते थे। अब ये क्या चीज है, तो हम देखते हैं कि जो केंद्र में जो व्यवस्था होती है, सेंटर में जो ऊपर जो व्यवस्था होती थी उसको बोलते थे हम केंद्रीय व्यवस्था। तो उसमें शासन का संचालन करने के लिए एक केंद्रीय व्यवस्था होती थी, जिसके अंदर सबसे पहले सबसे ऊपरी हम देखिए तो मुख्य जो सर्वोच्च अधिकारी होता था वह राजा होता था। उसके बाद में हम देखते हैं मंत्री होता था, और समस्त मंत्री होते थे वह राजा की सहायता के लिए होते थे, उनको राय मशवरा देते थे। और एक मुख्य जो मंत्री होता था, प्रमुख मंत्री होता था, जो वो दीवान होता था। और उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ बख्शी होते थे जो सेना नायक होते थे, प्रमुख सेना के अधिकारी होते थे। उसके बाद में हम नीचे देखे तो खराची वगैरह परगना के प्रमुख अधिकारी होते थे। वर्तमान में अगर हम परगना का अर्थ समझ में देखें तो हमारे जो तहसील ब्लॉक होते इस प्रकार के परगना के प्रमुख परगना अधिकारी होते थे। और
उसमें प्रमुख रूप से खराची वगैरह थे और प्रमुख परगना अधिकारी बैठते थे। राजा, अब देखते हैं कि राजा केंद्रीय व्यवस्था में जो प्रमुख होते थे राजा, तो अब राजा कौन होते थे? तो राजा देखिए, राजा राज्य की संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र होता था, बिल्कुल, क्योंकि सबसे सेंटर में वही होता था, कोई भी डिसीजन उससे से लिया जाता था, अंतिम फैसला राजा का होता था, उसके बाद में मंत्री वगैरह के बाद में वही फैसला जाता था। और इस प्रकार नीचे के तर्ज पर जो है खराची वगैरह बख्शी इन सबके साथ ये फैसला लिया जाता था। केंद्र तथा सामान्यतः राजा अपने सलाहकारों एवं मंत्री परिषद के सदस्यों से शासन का संचालन करते थे। बिल्कुल, हमने देखा कि जो राजा होता था अकेला शासन नहीं संभाल सकता था, तो वह अपने मंत्रियों की सहायता से शासन का संचालन करता था। मंत्री, अब देखिए मंत्री कौन होता है? मंत्री, राजा अपने शासन कार्य में सहायता हेतु मंत्रियों की नियुक्ति करते थे। बिल्कुल, वर्तमान में हम भी देखते हैं कि बहुत सारे मुख्यमंत्री होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं, उसके बाद में जो मंत्री होते हैं वह उनकी सहायता करने के लिए होते थे और उनकी नियुक्ति करता था। और जरूरत पड़ी तो उस समय उनसे वापस इस्तीफा भी ले सकते थे। तो इस प्रकार प्रमुख मंत्री को दीवान कहते थे। राजा समय समय पर इनमें मंत्रणा करके राज्य कार्य की जटिल समस्याओं को सुलझाते थे। जब समय समय पर राजा किसी संकट की स्थिति में राजा इन मंत्रियों से राय मशवरा लेकर राज्य की समस्याओं का समाधान करते थे।